हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा 2024-25 में पूछा था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है हमारे पास? H2 को NO के साथ रिएक्शन हुआ है और क्या दे रहा है हमारा? वाटर बना प्लस नाइट्रोजन गैस बना। इसमें क्या दिया हुआ है कि विच हैज रेट आर इक्वल टू दिस, मतलब हमारे पास रेट दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट में इसका आंसर चाहते हो तो आपको क्या डालना होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है, ये मतलब कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे समझेंगे हम लोग? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू के H2 N2 का, सॉरी NO का स्क्वायर है ना, हाँ NO का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में हम लोग निकालेंगे तो आपको, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो याद है, जैसे जीरो ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, थर्ड का क्या होता है। ठीक है, तो जनरली आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो। तो देखो, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो H2 का कितना है यहाँ पे? 1 है, कुछ नहीं तो, और NO का 2 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका? ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस 2 3, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है? थर्ड ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर का है। तो थर्ड ऑर्डर का अगर आपको पता है कि इसका यूनिट क्या होता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं तो अगर नहीं पता तो इसको निकाल भी सकते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। जैसे आर इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि रेट कांस्टेंट पूछा है हमें, तो के निकालना है इसका मतलब। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ऊपर में है तो ऊपर में आर रहेगा, नीचे ये टोटल आ जाएगा हमारा। तो क्या है? H2 और NO2, ये हो गया। अब इनका आपको कंसंट्रेशन बताना है। तो देखो, आर क्या है हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं इसको। आप अगर नहीं पता तो याद रखिए कि क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। ये किसका होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर पूछे यूनिट आपसे तो क्या आपको बताना है? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ H2 है। ठीक है, तो मोलालिटी के टर्म में होता है, क्या होता है? मोल पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। और NO का भी सेम होगा, मोल पर लीटर होगा होगा बट यहाँ 2 है मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखो, मोल पर लीटर, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास? मोल पर लीटर का होल पावर क्या होगा? 3 होगा। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा? मोल 3, पावर 3 है तो 3 होगा, और लीटर में क्या होगा? -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ गया हमारा। अब इसको तोड़ो तो क्या होगा? मोल है ऊपर, इसको टोटल को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? मोल, यहाँ पूछ रहे तो 1 है, 1 और नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, तो -3 हो गया मोल। ठीक है, लीटर है, लीटर में क्या है? -1, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +3। सेकेंड तो पहले से है, पर सेकेंड। तो अब निकालो इसको, क्या होगा? माइनस करो तो क्या होगा? मोल -2। ठीक है, के पावर -2 होगा, लीटर के पावर क्या होगा? +2 पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? देखो, ये निकल गया इसका रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो, तो यही क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता तो आप पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानो, उसके बाद अगर आपको उसका मोल, कहने का मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन का यूनिट नहीं पता, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।